सकता। अभी भगवान के बारे में ही आपको बोलूंगा, उसी के बाद सफर के बारे में जानकारी दूंगा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ कौन है? पहले जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ है परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता, जगत का नाथ है जगन्नाथ। जगन्नाथ है 4 अक्षर, जगन्नाथ 4 लेटर है जगन्नाथ। 4 लेटर कौन कौन देवता है? किसी को भी पता होगा बोल सकते हो, नहीं तो मैं भी बोल रहा हूँ। 4 लेटर है 4 देवता। जगन्नाथ 4 लेटर। जकाराश्च जगन्नाथ, गकाराश्च बलदेवकम, नकाराश्च सुभद्रामयी, थकाराश्च सुदर्शन। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन 4 देवता है, 4 लेटर। एक भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करोगे 4 देवता ऑटोमेटिक हो जाता है प्रणाम। ये जगत के मंगल करने के लिए प्रभु विराजमान है। शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी है, यानी गर्भगंजन नरहरि। ये किसी का अहम भाव नहीं रखते हैं, इसीलिए बोलते हैं गर्भगंजन नरहरि। ना यानी नाम श्रेष्ठ है। भगवान ने बोले कलयुग में मेरा नाम श्रेष्ठ है। जो भगवान का नाम लेगा उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये हर शास्त्र संहिता वेद वेदांत आचार्य ब्राह्मण जो भी है विश्व ब्रह्मांड में, चैतन्य से लेकर कबीर नानक सभी ने लेकर बोल के चले गए जगन्नाथ है परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता, जगत का नाथ है जगन्नाथ। जो भगवान जी का नाम लेगा उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये हर शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। ये तो हिंदू है, सनातन धर्म है, शास्त्र से लेकर चलता है शास्त्रों को। इसीलिए शास्त्र में जो लिखा है वही तो मैं आपके सामने ही बोल रहा हूँ। हरि तो अनंत है, हरि का गाथा भी अनंत है। आज तो कोई भी खत्म नहीं कर पाया, कहां से शुरू कहां से अंत। फिर भी जितना आशीर्वाद मिला है मुझे, वही तो मैं भगवान का नाम से ही हर दिन सभी मेहमान के सामने ही प्रचार कर रहा हूँ। ये प्रभु का आशीर्वाद से ही चल रहा। जितना भी टाइम मिलेगा इसी टाइम से मैं आपको कुछ ना कुछ जानकारी दूंगा। अंत में थके हुए प्राण थके हुए मन को प्रभु जगाते हैं, उठो कुछ करना है संसार के लिए। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में 2 बात चलता है, बोलते कुछ करते कुछ, सब अलग अलग चलता है। इसीलिए भगवान ने बोले सही मार्ग सत मार्ग से चलो और घर को मंदिर बनाओ। जितने सारे मेंबर है घर में सभी को भगवान जैसा प्यार करो, अच्छी तरफ से हमारा संसार आगे चलेगा। भैया ये संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तक शरीर में सांस है तब तक ये रिश्ता जिंदा है। जब तक शरीर में सांस है तब तक ये रिश्ता जिंदा है। जिस दिन छोड़ देगा ये शरीर को, सांस टूट जाएगा, हमारा सभी रिश्ता कोई नहीं रहेगा हमारे साथ। सभी बोलते हैं तुम मेरा हो, ये अपना है अपना है अपना है। भैया कोई किसी के साथ है, कितना दूर तक सफर करते हैं, कोई अपना नहीं है। सिर्फ 50-60 साल हमने भगवान दिए है हमको जन्म, 50-60 साल। इसी के बाद हमारा अंत तो जरूर होगा। ये सभी बोलते हैं पत्नी मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, संग सहेली मेरा है, सभी मेरा है, अपना है, कोई किसी का नहीं है। ये सभी कितना दूर तक हमारे साथ सफर करते हैं। थोड़ा गीता ज्ञान है, गौर ज्ञान है, ध्यान दीजिए। पत्नी जो बोलते हैं 7 जन्म का साथी, अर्धांगिनी बोलते हैं ये सिर्फ मकान तक ही आपके साथ सफर करेगा, मकान तक, मकान से आगे पत्नी नहीं जाएगा। जो बोलते हैं बेटी मेरा है, बेटी सिर्फ कन्यादान तक आपके साथ सफर करेगा, उसी के आगे नहीं है सफर उनका। और जो सांग सहेली सिर्फ चलते हैं स्मशान तक, स्मशान से आगे किसी का सफर नहीं है हमारा। और जो बेटा बोलते हैं ना, ये बेटा सिर्फ मुखाग्नि देने तक चलते हैं हमारे साथ, उसी के बाद किसी के साथ सफर नहीं है। ये संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला मेरा नाम श्रेष्ठ है। जो भगवान का नाम लेगा उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसीलिए 50-60 साल जीना है हमको। ये 60 साल के अंदर भगवान का नाम लेना जरूरी है। टाइम है तो लो, टाइम नहीं है तो फिर टाइम को निकाल कर भी लेना चाहिए भगवान जी का नाम। बोलिए आनंद कंद भगवान जगन्नाथ जी की थैंक यू। उनसे आगे चलिए। दक्षिण द्वार अश्व द्वार अर्थ द्वार, पश्चिम द्वार व्याघ्र द्वार काम द्वार, उत्तर द्वार हस्ती द्वार मोक्ष द्वार। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 द्वार खुले हैं भगवान जी ने भक्तों के लिए। एक तो द्वार खुलना चाहिए, लेकिन 4 द्वार क्यों खुले हैं? कुछ काम अलग है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसी के बाद पुरी में और एक द्वार है, ये है स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार देखा है आपने? नहीं देखा है, बीच के पास है स्वर्ग द्वार। ये स्वर्ग का जाने का रास्ता है इधर।
चारों दिगों में 4 गेट है, उसी के बाद एक्स्ट्रा एक गेट है जो है स्वर्गद्वार। धर्म अर्थ काम मोक्ष और स्वर्ग। जिसी का जो जरूरत है इसी द्वार में जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। सभी तो आते हैं भगवान को दर्शन कर लिए, सिंह द्वार में चले जाते हैं धर्म द्वार में। धर्म द्वार में जाना भी जरूरी है क्योंकि धर्म सभी को चाहिए, धर्म के मार्ग में जाना चाहिए, तेल डालेगा गाड़ी, इसलिए धर्म द्वार में सभी चले जाते हैं। लेकिन ये जो है हमारा पूरी में पंडे सेवक सब, जिसी को पता है द्वार के बारे में, ये सब दक्षिण द्वार में चलते हैं। क्यों? उनको पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, इसीलिए सब दक्षिण द्वार में चलते हैं। और पश्चिम द्वार है, जैसे साधक तांत्रिक को कुछ पाने के लिए करते हैं, ये सब पश्चिम द्वार में आते हैं। पश्चिम द्वार। उत्तर द्वार है मुख्य द्वार, जो सोचता है मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा, ये उत्तर द्वार में चलते हैं। देव द्वार में, उनको भी देव द्वार बोलते हैं। उत्तर द्वार में जो जाता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसीलिए 4 द्वार खुले हैं। भगवान जिसी का जो जरूरत है इसी द्वार में जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। और आगे चलिए। 4 द्वार में 4 हनुमान जी है, भक्त है, 4 गेट को पकड़ के बैठे हैं। 4 हनुमान, पूरी में 720 हनुमान है, सब अलग अलग नाम से है। 4 हनुमान कौन है थोड़ा ध्यान दीजिए। सिंहद्वार में फत्ते हनुमान नाम से विराजमान है, हर काम को फत्ते करते हैं। जो भगवान जी को बोलते हैं, भगवान हनुमान जी को हर काम फत्ते हो जाता है। और दक्षिण द्वार में 12 भाई हनुमान नाम से विराजमान है। जिसी का समर करने के लिए मन चाहता है, ये 12 भाई को बुलाते हैं, आओ मेरे साथ। और पश्चिमी द्वार में है कानपत्ता हनुमान। कानपत्ता हनुमान ऐसे समुद्र की तरफ कान को लगाकर बैठे हुए हैं। आपको पता है समुद्र का साउंड कभी मंदिर के अंदर नहीं आता है, सुना होगा, इसीलिए ये कानपत्ता हनुमान विराजमान है। कोई भी साउंड अंदर नहीं आता है, ये सब कुछ ले जाते हैं। उत्तर द्वार में तपस्वी हनुमान विराजमान है। हनुमान 4 युग अमर है, सभी का मृत्यु है लेकिन हनुमान जी का मृत्यु नहीं हुआ। इसीलिए भगवान ये हनुमान जी ने बैठे हुए, मुझे थोड़ा मुक्ति दे दो, ये तपस्या में लीन है भगवान के पास, मुझे थोड़ा मुक्ति दे दो हे भगवान, और हमको जन्म नहीं चाहिए। ये तपस्या में लीन है, इसलिए तपस्वी हनुमान। ठीक है, बहुत सारी बात है, ये तो अनंत है। हाथ पूरी में मिट्टी, पानी, पेड़, पत्थर, जहां भी जाओ सब भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। सब जितने सारी है सब कुछ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी कुछ थोड़ी सी बोल रहा हूं एक्स्ट्रा। ऐसा कोई मंदिर देखा जो हर रोज ध्वजा परिवर्तन होता है? ये जगन्नाथ जी के मंदिर का ध्वजा हर रोज चेंज होता है, 5 और 5:30 शाम को। तूफान हो, बारिश हो, जो भी होना है होने दो, लेकिन हर दिन चेंज होगा। एक दिन बंद मतलब 12 साल मंदिर बंद, इसलिए हर दिन चेंज होता है। जो चेंज करता है सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता है, उपवास रहता है और 5:30 बजे चेंज करने के बाद कुछ खाता है। ये चक्र और ध्वजा उनका परछाया कभी नीचे नहीं आता है। ये चक्र इसी एंगल से खोजा हुआ है। आप जिस दिशा में खड़े रहो आपके सामने ये चक्र दिखाई देगा, जिस दिशा में खड़े रहो। उनके ऊपर कभी पंछिया नहीं उड़ता है, ये चक्र और ध्वजा के ऊपर। इसीलिए गवर्नमेंट ने बयान कर दिया, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कोई भी यांत्रिक यान उनके ऊपर नहीं चलेगा। आज तक कोई भी पंछिया नहीं उठा है, उनके ऊपर नहीं चला है। पास में है स्वर्गद्वार। स्वर्गद्वार उनका पदमु कभी अंदर नहीं आता है। पास में है समादार, उनका साउंड कभी मंदिर के अंदर नहीं आता है। ये सब कुछ मिराकिल होता है। आपको मालूम है ना, ध्वजा इस तरफ चलेगा, एक हवा इस तरफ चलेगा, मतलब ध्वजा इस तरफ चलना चाहिए, लेकिन ध्वजा इस तरफ चलता है, इस तरफ चलता है, इस तरफ चलता है, कभी कभी इधर उधर चलता है। ये भगवान जी का मनमानी है, कैसे चलता है उनको ही पता है। ध्वजा के ऑपोजिट साइड में हर तरफ चलता है। क्यों चलता है ये तो प्रभु जी को पता है। पास में सब ये जो है समुद्र का साउंड कभी अंदर नहीं आता है। ये कानपत्ता हनुमान है, सब कुछ ले जाते हैं। महोदधि क्या मालूम है? समुद्र को बोलते हैं महोदधि। इधर 8 किलोमीटर तक, बेलेश्वर से लेकर लोकेश्वर तक 8 किलोमीटर दूर महोदधि बोलते हैं। ये भगवान का जन्म स्थान है। जो लकड़ी आया था, ये लकड़ी जहां शुरू हुआ था भगवान, महोदधि पर ही आए थे। वो लकड़ी दारू यहीं से आकर इधर मूर्ति बन गया। ससुराल है इधर, महोदधि माँ लक्ष्मी का घर है इधर। भगवान का नाम है महोदधि। ये महोदधि में जो एक बार नहाएगा उनका हर पाप दूर हो जाता है, लिखा है भगवान जी का पंजिका में। पास में है स्वर्गद्वार। स्वर्गद्वार मालूम है ना? स्वर्गद्वार है स्मशान, गांव में स्मशान बोलते हैं।
पूरी में स्वर्गद्वार बोलते हैं, और मंदिर के अंदर भी है एक भगवान का स्मशान, उनको बोलते हैं कोयली वैकुंठ। मालूम है कुछ भैया? कोयली वैकुंठ बोलते हैं उनको। क्यों? भगवान तो लकड़ी से बने हुए हैं, दारू ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन उनका क्यों होता है स्मशान? लीला है मानव का, प्रभु जी का मानव लीला। हमारा जैसे सुबह सुबह रात को 4 बजे 4:30 बजे माँ बुलाते हैं, बेटा उठो, फ्रेश हो जाओ और ऑफिस चलो, काम को चलो। ऐसे ही भगवान जी को बुलाते हैं, रात 4 बजे मंदिर खुल जाता है। मंदिर खुलने को 5 सेवक आते हैं, 119 सेवक है मंदिर के अंदर, 119। सुबह से शाम तक काम चलता है प्रभु जी का। 1 नंबर सेवक है तलुच महापात्र, वो जो बोलेगा मंदिर चलेगा। 4 बजे खुल जाता है मंदिर और प्रभु जी का सेवा चलता है सुबह से शाम तक। ये मानव का लीला है प्रभु जी का। हमारा जैसे चलता है, सुबह उठने के बाद फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, टिफिन करते हैं, ड्रेस पहनते हैं और दर्शन के लिए भगवान आते हैं, देखें सभी को दर्शन देने के लिए। ये मानव लीला है। मानव मतलब मृत्यु। जो जन्म लेगा उनका मृत्यु होगा। प्रभु का जन्म होता है और मृत्यु होता है। प्रभु का जन्म कब होता है? 12 साल और 19 साल। 2 आषाढ़ महीना जब आता है, नवकलेवर बोलते हो, 2 आषाढ़ महीना जब आता है, इसी समय भगवान जी का मृत्यु होता है 12 साल या 19 साल के अंदर। होने के बाद ये स्मशान चले जाते हैं वैकुंठ को। भगवान का निवास है वैकुंठ में। हमारा गांव में स्मशान बोलते हैं, लेकिन भगवान का निवास है वैकुंठ में, इसलिए वैकुंठ नाम है उनका। और भी थोड़ा है, कोयली क्यों बोलते हैं? कोयली लगा जुड़ा हुआ है, कोयली और वैकुंठ जुड़ा हुआ है। कोयली क्यों? भगवान श्री कृष्ण जी ने माता राधा रानी को एक बार कोयल के नाम से पुकारे थे स्वर्ग के ऊपर, इसीलिए कोयल जुड़ा हुआ है। भगवान दोनों को, माता और भगवान को लेकर कोयली वैकुंठ है। ठीक है, कोयली वैकुंठ कहाँ देखा है? वो तो अवतार से आने से तपस्वी हनुमान का बगल में है कोयली वैकुंठ। ठीक है, आगे बढ़िए। ये प्रभु जी का खाने का धाम है, खाने का धाम। प्रभु जी का तपस्या का धाम है सत्य में। सत्य में प्रभु ने तपस्या में लीन है। त्रेतया में भगवान